जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मई के दिन वर्गो वर्गो की, एक मिनट, मुझे ये वाले कार्ड निकलने थे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। 18 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके ओके, एक मिनट। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके एक मिनट, मैं आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ एंड आपकी हेल्थ के लिए। वेरी गुड। तो बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप लोग सैड हैं बहुत ज़्यादा, आपके आसपास का माहौल नहीं अच्छा है, या तो लोग आपसे जेलस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई ब्लैक मैजिक, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर के। आपने किसी से मूव ऑन किया है या फिर किसी से डिवोर्स लिया है। एट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है एंड आप जो है भारी मन से उसको छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें से लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग हैं। एंड नंबर हैं आपके लिए 1, 8, 1, 10, 4, 13, 10 एंड 29। तो देखिए यहाँ पे 10, 29 मतलब 11, 11, 10, 10, 111, ये सब नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, पहले तो गाइडेंस मैं आपको दूंगी, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में या कहीं पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं लेकिन आपको अच्छे रिस्पांस नहीं आ रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अब और ज़्यादा रुक करके अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप मजिशियन हैं। मजिशियन का मतलब ये है कि आपके अंदर सारी पावर है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। मे बी आपने पहले भी किसी से मूव ऑन किया है, या फिर आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 की चीज़ है, जिसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी में आ रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि जैसे यस कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, या फिर आप उनसे दूर हो चुके हैं, जिसके बाद ये आपके लिए एक्शन लेने के मूड में हैं। एरीज, न्यू मून इन एरीज। तो यहाँ पे एरीज की जो खासियत होती है वो मतलब ये कि एरीज जो होते हैं वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर भी जैसे किसी चीज़ को ठान चुके हैं, मजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ये आपको जाते हुए तो नहीं देख सकते। वर्क थ्रू योर फियर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर कुछ डर हो सकते हैं। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं देखिए वाटर एलिमेंट की होती है स्कॉर्पियो, एंड इनके अंदर कुछ फियर हैं। कुछ ऐसे फियर हो सकते हैं जैसे कि मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इनको डील करना, मतलब किसी एक को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फील हो रही है इनको, या फिर इनको कोई ऐसा डिसीज़न लेना है आपके लिए जो कि काफ़ी दिक्कत वाला है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब उन सारे फियर से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। या तो आपने इनको नो बोल दिया है, आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर ली हैं, जिसके बाद से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आप इनको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। रीडिंग की एनर्जी कोई अच्छी नहीं है, प्यार में धोखा दिख रहा है या फिर डिसअपॉइंटमेंट दिख रहे हैं। ओके आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं, स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर, एंड आपकी हिम्मत को अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप जो भी रिस्क लेंगे उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आपने ठान लिया है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पार्टनर आपके लिए किसी भी एंगल से स्टेप नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल ज़िद्दी हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मूव ऑन कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपकी किस्मत में लिखा है कि जब आप रिस्क लेंगे तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, मतलब रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डेफिनेटली कि आप अगर कोई भी स्टेप लेते हैं कुछ भी, लेकिन देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्क का मतलब ये नहीं होता है अपना नुकसान कर लेना या कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जो आपकी लाइफ को ख़राब कर दे। तो रिस्क आपको सोच समझ के लेने हैं, मतलब कि कैलकुलेटिव रिस्क लेने हैं। ओके एंड उसके बाद आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि आपने अपने फाइनेंसेस को लेकर के कोई रिस्क लिया है, कोई ऐसा काम किया है जो आपकी फैमिली आपके ख़ानदान में किसी ने ना किया हो, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत बहुत दिखाई है। मतलब आपने कई बार ऐसे डिसीज़न लिए हैं, कई बार ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपकी काउंटिंग जो है वो बड़े रिस्क टेकर पर्सन में होने लगी है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके घर में काफ़ी पैसा आ रहा है, काफ़ी यूनियन है। हेल्थ के लिए मुझे दिख रहा है कि देखिए कुछ लोगों की हेल्थ के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, कोई दिक्कत ऐसी जो आपको पहले कभी थी वो दिक्कत आपको फील हो सकती है। ओके एंड बाकी यहाँ पर 10 8 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब तो फिर यही है कि या तो मून देखिए फियर को शो करता है, आप फियर में पड़ सकते हैं, कोई फियर, कोई चीज़, किसी चीज़ का डर आपको आपका पीछा ना छोड़े, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, वही रिपीटिशन, या फिर न्यू मून या फुल मून में आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसमें आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टस, कोई तो है आपकी फैमिली में हाई प्रिस्टस जो आपकी हिम्मत को चेक कर रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए मैंने आपको बताया कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, मतलब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जिसको कोई हाई प्रिस्टस चैलेंज दे सकती है। मतलब आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक होगा या फिर आपकी फैमिली में फाइट हो सकती हैं। यस, कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे होता नहीं है कि एक लिमिट तक हर इंसान सहन करता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसका वो फट पड़ता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके गुस्से से फट पड़ने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसी की नेगेटिव इंटेंशन है, मतलब कोई चाहता है कि आप अपना मुंह खोल दें एंड कुछ बोल दें उल्टा सीधा, जिससे कि आपकी बदनामी हो जाए एंड उस पर्सन की बात सही हो जाए कि देखा मैंने कहा था कि ये इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कोई आपकी इमेज पे धब्बा लगाना चाहता है, लेकिन ये है आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान का ही व्यक्ति जो दिखाता तो है कि वो बहुत ज़्यादा नेक बंदा है, लेकिन वो नेक वेक कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है जो छुप करके अटैक करते हैं, बैक स्टैबर। देखिए आपकी लाइफ में बैक स्टैबर बहुत है। ओके आपको पहले भी बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैब किया है एंड मुझे दिख रहा है इसी वजह से आपके अंदर भी इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आप ऐसे लोगों को डील कर लेते हैं। आप पहचानते भी होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वही पर्सन कुछ ऐसे काम करके आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है, जिससे कि आप कुछ ऐसा बोल करके अपनी फैमिली की शांति को या यूनिटी को ख़राब कर सकते हैं। तो किसी की इंटेंशन पूरे मत होने दीजिए, क्योंकि गाइडेंस का मतलब तो यही होता है। 10 8 18 9 की एनर्जी है। हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ओके एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। यस,
कोई भी दिक्कत आती है तो पहले उसको चेक कर लीजिए कि क्या वाकई में इतना गुस्सा करना चाहिए, या फिर मतलब कोई आपके साथ कुछ गेम तो नहीं खेल रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड, 29, 11 नंबर है। स्टार, हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, एंड ऐसा दिख रहा है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 भी काफ़ी आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं ना, वन की एनर्जी बहुत है। वन का मतलब सूर्य देव भी होता है, वन का मतलब डैडी भी होता है, डैडी फिगर। या तो कोई डैडी फिगर है, या तो आपके पापा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते होंगे या चढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि कोई डैडी फिगर आपसे इम्प्रेस हो सकता है, आप या तो ये आप ही के हस्बैंड हैं, आप ही के बच्चों के डैड हैं, नहीं तो फिर ये किसी के बच्चों के डैड हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका। ओके, हालांकि डैडी फिगर होने का मतलब ये नहीं है, कई बार आपके पार्टनर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। 21 आ गया है, वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए, आपने जितने भी धोखे खाने थे खा लिए, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। अब चीज़ें पलट रही हैं, अब आपकी किस्मत बदल रही है। 21 का मतलब हो गया 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। यस, आप किसी के दिल की क्वीन बनने को बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, यहाँ पे एम्प्रेस आया है 3 नंबर से, एंड यहाँ पे क्लियर कट एम्प्रर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं ना, अपनी एम्प्रेस को एम्प्रर कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा अपनी नज़र के सामने रखते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है इसकी नज़र में आप हमेशा रहते हैं, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई स्टॉक करते हैं, या तो फिर ये मतलब आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये अगर आप पे नज़र भी रखते हैं तो इसका मतलब कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इनका इंटेंशन ये है कि आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, आपको कोई हार्म ना पहुंचा दे। ये नंबर 1 की चीज़ है। 314 से यहाँ भी एम्प्रर आ चुके हैं। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही लीड लेने के मूड में है। यस, क्योंकि यहाँ भी एम्प्रर है, यहाँ भी एम्प्रर है, शुरू से ही आपको पूरा कवर किए हुए हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर आपको छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब जब आप इनको छोड़ने का सोचेंगे, ये कुछ ना कुछ करके फिर से आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएंगे। गोल्स, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। तो यहाँ पे गोल्स तो रिवर्स में आ गया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक थे, तो अब ये उन सारी चीज़ों को छोड़ के इनका गोल सिर्फ आप हो गए हैं। अब मनी नहीं है इनका गोल है आपको पाना। ओके, 13 का मतलब डेथ। अब इनकी वाली पर्सनालिटी ख़त्म हो गई है। अगर ये पहले ग्रीडी थे, गोल्ड डिगर थे, या फिर कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो पैसे से कनेक्ट थी, वो ख़त्म हो रही है। एंड अब ये प्योर मतलब एम्प्रो की एनर्जी है जो सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। ओके, 4 एंड 4 8 की एनर्जी आ गई है। 8 का मतलब स्ट्रेंथ होता है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है। अब आपके पार्टनर जैसे आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि शुरुआत भी एम्प्रर से हो रही है एंड एंड भी एम्प्रर पे हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की दुनिया आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म हो रही है। तो ये आपको कैसे जाने दे सकते हैं अपनी लाइफ से। ओके, जय माता दी।